This video contains explanation of topic 2.1.3. How do metal carbonates and metal hydrogen carbonate react with acids? कि अगर हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा देते हैं तो तब क्या होता है, क्या उनका प्रोडक्ट बनेगा। तो मेटल कार्बोनेट मीन्स एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट वी कैन से NaHCO3 इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, देन सी एक्टिविटी 2.5 हियर कि टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B। दो टेस्ट ट्यूब ले ली, एक को A लेबल किया और दूसरे को B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate that is NaHCO3 in test tube B। कि आपने दो टेस्ट ट्यूब ली, उसमें A और B लगाया। पहली टेस्ट ट्यूब A में आपने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया यानी NaHCO3। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब 2 ml आप डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। What do you observe कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। लाइम वाटर इज एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो आप पास कर रहे हैं किसको, यहाँ पे क्या है, ये ए है टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या फिल किया था हमने, सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट से जैसे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना शुरू होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप एक मिल्की वाटर या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उससे पास कर रहे हैं तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रेजेंट होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। सी द रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर कि इन टेस्ट ट्यूब A when sodium carbonate react with HCl it is converted into salt plus water plus carbon dioxide that is H2O and CO2. In test tube B NaHCO3 sodium bicarbonate when reacted with HCl then again it is converted to salt, water and carbon dioxide. So on passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, that is lime water. When we will react carbon dioxide with lime water then it will convert it into white precipitate that is calcium carbonate and H2O, and because of this the lime water appears milky here. ठीक है, lime water कैसा दिखाई देता है यहाँ पे, milky. So on passing excess carbon dioxide the following reaction takes place. अगर कुछ अमाउंट हम कार्बन डाइऑक्साइड के पास कर रहे थे तो मिल्की में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अगर और ज़्यादा लंबे समय तक हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन फर्दर रिएक्टेड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू CaHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है ये, और जो सोल्यूबल होता है इन वाटर, तो इसलिए जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है फिर से। सो लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन है यानी चूना पत्थर, जो चाक यूज़ कर रहे हैं हम, जो मार्बल है फर्श पड़े होते हैं घरों में, वो सब किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, उसका कोरस्पॉन्डिंग साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर प्रोड्यूस करता है। सो द जनरल रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड then the product formed is a salt, carbon dioxide and water. Then see the next topic, that is 2.1.4 how do acids and bases react with each other। कि कैसे जो एसिड और बेस हैं वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं। Then see activity 2.6 कि take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 2 ml NaOH सोल्यूशन लीजिए और कुछ ड्रॉप जो है उसकी फिनोफ्थलीन की ऐड कर दीजिए। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन का कलर क्या होगा, डार्क पिंक कलर होता है।
एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब ऊपर वाले सॉल्यूशन में यानी NaOH सॉल्यूशन में हम HCl ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर। इज देयर एनी कलर चेंज इन द रिएक्शन मिक्सचर, कि क्या वहाँ पे कोई कलर चेंज हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में। पहले क्या है, मान लीजिए कलरलेस है यहाँ पे और हम देख रहे हैं अभी, उसके बाद जब हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई कलर होगा। कि वाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, कि जब हम एक बेस में लगातार एसिड ऐड कर रहे हैं तो जो कलर है फिनोफ्थलीन का वो क्यों चेंज हो जाता है। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, कि कुछ ड्रॉप आप NaOH की ऐड करेंगे ऊपर वाले मिक्सचर में। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर, कि क्या जो पिंक कलर था फिनोफ्थलीन का वो दोबारा से अपियर हो गया उसके अंदर। कि व्हाट डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन्ड, कि ऐसा क्यों हुआ फिर उसके अंदर। ठीक है, पहले पिंक कलर था, फिर एसिड ऐड किया, पिंक कलर गायब हो जाता अगर एसिडिक मीडियम हो जाए तो, और फिर से जब NaOH ऐड करते हैं तो फिनोफ्थलीन का पिंक कलर फिर से आ जाता है। तो क्यों हुआ ऐसा। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। ठीक है, यानी हमने शुरू में ही पढ़ा था कि अगर एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन हम करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, यानी बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं। तो जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट है तो एक साल्ट बनेगा और वाटर प्रोड्यूस होता है। क्या होगा, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। सो इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाई एन एसिड एंड वाइस वर्सा। इस अब जो ऊपर एक्टिविटी हमने देखी है उसमें ऑब्जर्व किया है जो इफेक्ट है बेस का वो नलिफाई हो गया एसिड और बेस में। सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ये हमने अभी पढ़ी थी। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction। कि वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के अंदर होती है और साल्ट और वाटर बनाता है उसे क्या बोल देते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। तो इस तरह से जब एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है और वाटर होता है, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं।